अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर कंप्लीट किया इंडेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज और इसकी जो है थ्योरी सारा और एग्जांपल्स हमने सारी कर ली हैं। आज ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले है 5.29 फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें है द चेंजेस इन होलसेल और रिटेल प्राइसेस आर स्टडीड इन प्राइस नंबर्स या फिर प्राइस इंडेक्स नंबर भी आप कह सकते हो। द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर कंपेयर्ड बाय वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। ठीक है, वॉल्यूम और क्वांटिटी की जो गुड्स को कंपेयर किया जाता है वॉल्यूम इंडेक्स नंबर से। इन एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बहुत क्वांटिटी एंड प्राइसेस आर यूज, ये हमने देखा था। क्वांटिटी एग्रीगेट में हम क्वांटिटी और वो दोनों यूज़ कर रहे होते थे। इंडेक्स नंबर्स आर यूज फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब यूज फॉर फोरकास्टिंग बिजनेस एक्टिविटी एंड इन डिस्कवरिंग सीजनल फ्लक्चुएशंस एंड बिजनेस साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फोरकास्टिंग, नेक्स्ट सीजनल और उसके बाद साइक्लिकल। फिफ्थ पॉइंट पे है द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स मे बी जर्नल और स्पेशल। ठीक है, इस पे यहाँ पे जर्नल और यहाँ पे स्पेशल आ जाएगा। टू मेथड ऑफ सिलेक्शन बेस पीरियड्स आर। अब जिसमें बेस पीरियड आप यूज़ करते हैं उसके दो मेथड हैं जो आप यूज़ करते हैं, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। कल हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने देखा था कि अगर हमें वो बेस ये फिक्स करके बता देते हैं तो हम चेन बेस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं और फिक्स बेस मेथड के थ्रू भी उसको कर सकते हैं। द बेस पीरियड इज फिक्स बेस शुड बी अनॉर्मल ईयर। ठीक है, अनॉर्मल ईयर या कोई स्टेबल ईयर को है उसको हम बेस ईयर के तौर पे लेते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद 8 वाला, चेंजिंग प्रोसेस इज मस्ट इन चेन बेस्ड मेथड फॉर कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, उसमें जो है आपका हर जो ईयर है वो चेंज होता रहता है चेन बेस्ड मेथड में जब लिंक रिलेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज सूटेबल एवरेज इन चेन बेस्ड मेथड, ये मैंने आपको बताया था। ज्योमेट्रिक मीन वैसे ओवरऑल भी इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट होता है। अनवेटेड इंडिसेस आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स। 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस, ये ट्रू है। हमने जो पढ़ा था कि 6 स्टेप्स उसमें कि हमने कैसे पेयर्स लेने हैं, कौन सी एवरेज लेनी है और कितनी जो है कमोडिटीज़ लेनी है, ये सारे हमने स्टेप्स देखे थे। 6 स्टेप्स थे। ट्रू, इन प्राइस रिलेटिव द गिवन ईयर प्राइस इज डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइसेस, ये भी ट्रू है। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नेम्ड एज करंट वेटेड। अभी आपको पता है लेस्पेयर वाला जो है वो करंट नहीं होता, वो बेस होता है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फिशर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर पैशेज, ये ट्रू है। हमने कल देखा था कि फिशर जो है बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पेयर पैशेज का। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली है तो ट्रू, लेकिन ये आप जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक छोड़ा था ये उसका पॉइंट है। द इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल बैरोमीटर्स, ये फॉल्स है। इन चेन बेस्ड मेथड द बेस ईयर इज फिक्स्ड, ये भी फॉल्स है। द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज हार्मोनिक मीन, फॉल्स है। ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ पे बेस्ट एवरेज। द स्मॉलर द साइज ऑफ द सैंपल द ग्रेटर वुड बी एक्यूरेसी, ये भी फॉल्स है। स्मॉलर साइज नहीं, ग्रेटर साइज होता जाएगा तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल्स देख लें इस चैप्टर के। प्रैक्टिकल नंबर है 11। गिवन द प्राइसेस ऑफ 4 कमोडिटीज, आपके पास 4 कमोडिटीज की प्राइसेस गिवन है। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, आपने प्राइस इंडेक्स इसका मतलब प्राइस रिलेटिव आप कैलकुलेट करेंगे बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब ये जो दोनों मेथड हैं अनवेटेड के हैं और टेकिंग 1960 एज अ बेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डाटा को देखते हैं। ये हमारे पास डाटा है, ये इस साइड पे लिखे हुए हैं और कमोडिटीज ए बी सी डी। सबसे पहले तो हम इनके जो है प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद इसका ये बेसिकली ये फॉर्मूला देखें। सबसे पहले तो ये डाटा गिवन है, 1960 को एज अ बेस लेके आपके पास ये इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव का फार्मूला होता है। आपने ये सारे जो हैं प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स रिलेटिव प्राइसेस 1960 के लिए आपने इस तरह से कर लिया, 1961 के लिए, फिर 1962 के लिए, तो आपने ये जो है ये सारे कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने देखें ये जब कैलकुलेट करना है सिंपल
सिंपल एग्रीगेट, तो उसके लिए बस आपने जो करंट ईयर है, गिवन ईयर के जो है इस तरह से प्राइसेस को आपने कैलकुलेट कर लेना है। जस्ट समीशन लेना है आपने, जो आपको ओरिजिनल डाटा गिवन था उनके समीशन ले लेने हैं आपने एनुअली और नोट वैल्यूज़ के। लेकिन जब आपने नेक्स्ट जाना है एग्रीगेट के लिए, उसके लिए आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो आपको मैंने दिखाया कि आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किए। उन प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने के बाद उनको के नंबर ऑफ के जितनी कमोडिटीज़ हैं उनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है। सबसे पहले तो ये ओरिजिनल डाटा तो आपने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट में आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए। उस प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एवरेज और प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। वो जो पीछे उन्होंने एग्रीगेट वाला जो है ए पार्ट छोड़ दिया, लेकिन आपने उसको खुद से कैलकुलेट कर लेना है हर ईयर के लिए। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नंबर 12, कंप्यूट चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग मीन मीडियन। अब इस तरह का कल हमने एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपने इसको बेस ईयर लेना है। यहाँ पे कोई बेस ईयर फिक्स नहीं है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा लिंक रिलेटिव। जब लिंक रिलेटिव आ जाएंगे, लिंक रिलेटिव में आपको पता है कि हर ईयर को उसके प्रीवियस ईयर से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। पहले में इससे करेंगे, सेकंड वाले में 18 को हम करेंगे डिवाइड 40 से। इस तरह से आपको जो है ये सारे लिंक रिलेटिव आते जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। जब सारे लिंक रिलेटिव आ जाएंगे, ये 5 कमोडिटीज़ हैं, उसके बाद जो है आपने उनका मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के बाद चेन इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 12, सबसे पहले तो ओरिजिनल डाटा लिख दिया, उसके बाद उसका लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना, क्योंकि चेन बेस उन्होंने बेस ईयर नहीं बताया, तो इसका मतलब लिंक रिलेटिव ही कैलकुलेट करेंगे। लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने कहा कि चेन इंडेक्स का ये फार्मूला होता है। अब सबसे पहले तो आपने सबके लिंक रिलेटिव सारी कमोडिटीज़ के कैलकुलेट कर दिए, बाद में इन सारी कमोडिटीज़ का एक कॉलम मीन का बन जाएगा, एक मीडियन का बन जाएगा। मीन के लिए अलग से चेन इंडिसेस कैलकुलेट होंगे और मीडियन के लिए अलग से चेन इंडिसेस कैलकुलेट होंगे। इन्होंने यहाँ पे एक किया तो ये गलत है, आपने दोनों के लिए, मीन के लिए सेपरेट और मीडियन के लिए सेपरेट आपने चेन इंडिसेस कैलकुलेट करने होंगे। नेक्स्ट इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 13, following table shows prices and quantities of 5 commodities. Construct weighted aggregative index numbers for 1990 and 1991, taking 1986 as a base year. Base year weighting, current year weighting और official index। आपके पास ये वाला जो है बेस ईयर है, ये आपके पास पी नोट है और ये क्यू नोट है, और जो सेकंड पे आ रहा है ये आपके पास P1 है, ये आपके पास Q1 है, ये P नोट, ये Q नोट, और यहाँ पे P2 और Q2। आपने 2 बार कैलकुलेट करना होगा लेस्टर, 2 बार पैशेज। एक बार इस करंट ईयर को लेके, ये बेस ईयर आपके साथ होगा, एक बार ये वाला करंट ईयर और ये वाला बेस ईयर। इस तरह से आपके 2 लेस्टर, 2 पैशेज कैलकुलेट होंगे और 2 ही फिशर। ये देखिए इस तरह से आपने इसको क्यू नोट P1 P2 P1 Q1 पहले आपने लेस्टर कैलकुलेट किया और पैशेज कैलकुलेट किया और फिशर फर्स्ट डाटा के लिए। फिर सेकंड डाटा के लिए भी आपने लेस्टर, पैशेज और फिशर कैलकुलेट कर लेंगे अलग से P2 डाटा के लिए। इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है प्रैक्टिकल्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके, एक आपका सिंपल है अनवेटेड के लिए, और सेकंड वाला जो है आपका वो भी अनवेटेड के लिए है, और थर्ड वाला जो है आपका वेट के लिए है। और इसमें आपने ये सेकंड वाला चेन इंडिसेस है, थर्ड वाले में आपने लेस्टर, पैशेज और फिशर कैलकुलेट करना है।